हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है फॉलो अप। कि हम जब प्रॉस्पेक्ट को अपने बीओपीपी यानी कि वेबिनार वगैरह या फिर आप अपना मार्केटिंग प्लान जो भी आपकी सेशन है वगैरह दिखाते हो, उसके बाद जो है फॉलो अप कैसे करें, किस तरीके से उसको हर एक चीज क्लियर कर दे, सारे डाउट्स ना रहे उसके माइंड में, सारी चीजें क्लियर कर दें। तो आज एक बहुत ही आसान पैटर्न में मैं आपको फॉलो अप बताऊंगा कि कैसे आप बीओपीपी दिखाने के बाद यानी कि अपना जो है वेबिनार दिखाने के बाद कैसे आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों भाइयों और एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले भाइयों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो गौर से समझिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो नोट जरूर बना लीजिएगा, ताकि आप अपने जब आपको सिखाने का मौका मिले किसी को, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर अपने टीम पार्टनर्स को अच्छे से चीजें सिखा सके। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, मान लो सपोज कि आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए राहुल नाम है उसका, और राहुल आपका वेबिनार वगैरह देख चुका है। तो अब आप उसको क्या करेंगे, अब आप उसको कॉल करने वाले हैं और उसके फॉलो अप वाले वगैरह वगैरह में जो है बताने और उसके जो डाउट्स है उसके क्लियर करने वाले हैं। तो फॉलो अप कैसे करें, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कॉल किया, आपने वेबिनार देखने के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आप कॉल करें, हेलो राहुल, देख लिया वेबिनार आपने? तो वो बोलेगा कि हाँ हाँ देख लिया भाई, देख लिया। सो राहुल, एक बात बताओ, आप पूरे वेबिनार में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? यहां पर आपको बेस्ट पार्ट ही पूछना है, सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? अब वो सोच के बताएगा, ये मतलब कि सर जो बिजनेस बता रहे थे वो अच्छा लगा, पैसे कमाने का तरीका अच्छा लगा, सर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी, या फिर यहाँ पर लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं वो अच्छा लगा, कुछ कुछ वगैरह वगैरह बताएंगे। तो जैसे ही वो ये चीज बताए, ठीक है, आपको क्या बोलना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ राहुल, मैंने ना आज से ठीक 3 महीने पहले, अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं, आज से ठीक 3 से 4 महीने पहले मैंने ये सेशन अटेंड किया था। तो मेरे अंदर जो था, मेरे को भी यही सारी चीजें अच्छी लगी थी राहुल, जो आप अभी जो है ना मुझे बता रहे हो। ठीक है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ पर ना मेरे एज के लोग जो है बहुत अच्छा अच्छा खासा कुछ पैसा कमा रहे थे, और मेरे को ये भी अच्छा लगा था कि सामने वाली पर्सनैलिटी जो थे घर खरीदे गाड़ खरीदे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब वो कोई नई चीज दिखते ना, मन में बहुत सारा डाउट उठता है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है। तो मैं अपने डाउट आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके कोई डाउट है क्या? तो अगर उसके पास कुछ कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन दीजिए। मैं एक डाउट का ये वीडियो बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं उनके मन में। लेकिन अगर उनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप उनको बताओ कि मेरे को ना सबसे पहले डाउट आया था कि काम क्या करना होगा। ठीक है, आई होप कि आपके मन में भी चल रहा होगा कि ये काम क्या करना है इसमें। तो मैं आपको ना बता रहा हूं कि काम क्या करना होता है, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से यही क्वेश्चन पूछा था कि काम क्या करना है इसमें, समझ में नहीं आया, बाकी सारी चीजें तो अच्छी लगी। ठीक है, तो अब बताओ उसको। देखो राहुल, ऐसा आप भी जानते हो कि पैसे कमाने के ना 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा सा कोई जॉब कर लो, जहां पर आपको 25-30 हजार की जॉब सैलरी मिलेगी, और आपको अपनी जिंदगी उसी में बितानी पड़ेगी, एक पैटर्न पे, अपनी एक ट्रैक पे लाइफ चलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी लाइफ में अपनी लग्जरीज चाहते हो, यानी कि आपको भी कार खरीदना है, आपको भी घर खरीदना है, या फिर आपको भी अपना जो है लाइफस्टाइल जीना है, कुछ महंगे कपड़े खरीदने हैं वगैरह वगैरह, अगर आपको खरीदना है, तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए जो है जॉब करना होता है, सॉरी, इसके लिए जो है बिजनेस करना होता है। अब क्या लगता है राहुल कि एक बिजनेस को खड़ा करने में कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा? अब कुछ भी बोलेगा, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, कुछ भी बोले वो, तो आप बोल रहा कि सही बोल रहे हो आप। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर कोई बिजनेस खड़ा करो जिससे हमको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो बोलेगा हाँ सर, बात तो सही है। अब 10 लाख रुपए क्या हमारे पास है? क्या लगता है आपको? एक मिडिल फैमिली का बच्चा, जो मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे पास पिताजी के पास तो नहीं था, तो आपके पिताजी के पास है, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस खड़ा करके और अपने लाइफ में जो है सारी चीजें अचीव कर सकते हो। तो अब वो बोलेगा कि नहीं है। तो क्या हम लोग मर जाएं? हम लोग मर जाएं, हम लोग अपने सपने पूरे ना करें? अमीरों के ही सपने होते हैं, हमारे सपने कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास कौन सा रास्ता है जिससे हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं? तो ये जो बिजनेस आप देख रहे हो ना, ये जो वर्क आप देख रहे हो ना, ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, अब ये बिजनेस है। अब इस बिजनेस का नाम क्या है? इस बिजनेस का नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इस बिजनेस का नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो कभी भी राहुल आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज से पहले सुना या फिर किसी को करते देखा है? तो वो कुछ कुछ बोलेगा, ठीक है ना, ऐसा वैसा। मान लीजिए कि उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं सुना है, तो
आप खुद से उसको क्लियर करो। हाँ हाँ, मैंने भी ना कुछ अगर वो बोले कि हाँ मैंने ना मत इतना ही जो ना कि प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, ठीक है, चेन बनाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ सुना है नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में, तो आप उसको बोलो कि हाँ मैंने भी यही सुना हुआ था, मेरे अंदर भी यही मिथ था कि यार चेन बनाने वाला काम लगता है या फिर प्रोडक्ट बेचने वाला काम लगता है, मुझे तो ये मेरे को नहीं करना। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी करा, अच्छे से समझा, तब जाके पता चला कि इस बिजनेस में तो ये सारा कुछ काम ही नहीं होता, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, ना ही कोई चेन बनाने का काम है। तो आखिर एग्जैक्टली काम क्या है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो है मेरे अंदर चलने लगी। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर ना दो तरीके के काम होते हैं। एक पहला काम ये है, आपको टीम बनाने का काम है पहला काम, और दूसरा काम है प्रोडक्ट शेयर करने का। अब आपके मन में आ रहा होगा, मेरे अंदर तो आ रहा था कि टीम कैसे बनाए, टीम बनाने के लोग चाहिए होते हैं, मेरे को तो कभी आता ही नहीं, मैंने कभी बनाया ही नहीं टीम, तो कैसे बनाऊं टीम, टीम कैसे बनेगी। तो अब ये बात आपके मन में चल रही है ना, मेरे मन में भी चल रही थी। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, तब उन्होंने बताया मुझे कि देखो भाई ऐसा है कि आज बचपन से ना कोई भी चीज कोई व्यक्ति सीख के नहीं आता, सब सीखता है। तो यहां पर जो है ना सब सीखना है आपको घबराने की बात नहीं है, आपको हम सिखाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग सिखाने वाले हैं ना जिन्होंने 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों की टीम बनाई है, ठीक है, वो लोग आपको सिखाएंगे कैसा रहेगा। जिनका आपने सेशन देखा उनको सीखने का मौका मिले, तो वो बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे टीम बिल्डिंग सिखाई जाएगी, टीम लीडर कैसे बनते हैं वो सिखाया जाएगा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि यार टीम बनाने के लिए लोग कहां से मिलेंगे, अगर वो नहीं बोलता है तब खुद से भी आप रखो, ठीक है, उसके सामने कि मेरे अंदर चलने लगा कि यार चलो टीम बनाना तो सीख लेंगे, लेकिन लोग कहां से आएंगे, मेरे पास तो गिने चुने 2-3 लोग हैं, नहीं आए तो क्या होगा, ठीक है, टीम तो बनेगी नहीं मेरी। तो आप उसको बताओ कि देखो राहुल ऐसा है कि आप कैसे हमसे मिले हो, आपने कोई सोशल मीडिया पे फॉर्म फिलअप करा था ना, तो वो बोलेगा हाँ हाँ किया तो था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम आपकी आईडी क्रिएट करेंगे कि आपका भी एक फॉर्म हो और फॉर्म लोग फिलअप करें आपको, ठीक है, और आपको लोग फिलअप करें, आपको अपना नंबर दे और आपको बताएं कि भैया क्या, आपसे पूछे कि भैया क्या करते हो, मेरे को भी करना है, कैसा रहेगा आपके लिए, तो बोलेगा कि अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका भी क्रिएट किया जाएगा, जैसे आपने मेरा फॉर्म भरा है ना, लोग भी आपको फॉर्म फिलअप करेंगे। अब एक बात बताओ, रोज मेरे को 200 फॉर्म फिलअप आते हैं, अगर आपको आने लगे 200 फॉर्म फिलअप, ठीक है, और उनमें से 10 लोगों को सेलेक्ट करना हो तो क्या नहीं हो जाएगा, तो वो बोलेगा कि हाँ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, रोज 200 लोग क्या आ रहे हैं, आप 10 लोग सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो आपसे के साथ काम करेंगे, ठीक है। अब 10 लोगों में से क्या करना है आपको, 10 लोगों में से आपको क्या करना है, अगर आप महीने भर करो तो कितने लोग हो गए, 300 लोग हैं। अब बताओ 300 लोगों में से कितने लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो वो कुछ कुछ बोलेगा 10, 15, 20, इतने तो हो जाने चाहिए, तो डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप एक भी पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में बताते हो और आपके साथ आता है बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करता है, तो आपको कंपनी 7,500 से 8,000 रुपए पे करती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि अगर आपको 5% या 10% भी आपके साथ आ गए तो आपकी मंथली इनकम कितनी होगी, सोचो थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपका भी काम होगा 10%, ये हमारा 90% काम है, ठीक है। अब 10% काम कौन सा बचा, 10% काम हमारे कंपनी का नाम सुना होगा आपने, हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, एक ही कंपनी है, थोड़ा सा बताओ कंपनी के बारे में। और ये 1978 में स्टैब्लिश हुई है और ये अभी तक 170 कंट्री में अपने बिजनेस एक्सपैंड कर चुकी है, ठीक है। तो 70 कंट्री के अंदर ये क्या करती है, ये 2 चीजों के लिए जानी जाती है। ये 2 चीज कौन से हैं, ये है एलोवेरा और हनी। तो इसके कुछ प्रोडक्ट्स है जिसका आपको शेयरिंग करना है, बेचना नहीं है, शेयरिंग करना है, ठीक है। तो अब वो बोलेगा कैसे, शेयरिंग कैसे करना है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कैसे कर सकते हो। अभी आपके हाथ पे कौन सा मोबाइल है, उससे पूछो, तो वो बोलेगा कि ये फलना चिल्ला, कितने का आता है मोबाइल, इतने का आता है। आप अब उससे पूछो कि आपको अपना मोबाइल पसंद है, तो बोलेगा कि हाँ पसंद है, बहुत पसंद है। तो अब एक बात बताओ, मान लो आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछ दिया कि यार इतने 10,000 के अंदर में कोई बढ़िया सा मोबाइल बता, तो आप पहले अपना मोबाइल शेयर करेंगे या फिर किसी और का शेयर करेंगे, तो बोले कि हाँ अपना करूंगा। अब एक बात बताओ, मान लो आपने कर दिया अपने शेयर, ठीक है, और आपके थ्रू वो जाके आपका सेम मोबाइल जाके बाजार से खरीद लिया, इसमें फायदा किसका हुआ है, तो बोलेगा कि दुकानदार का, हमको तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। आपको कुछ मिला, पूछो उससे आपको कुछ मिला, तो बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं मिला। तो सेम काम हम लोग ना जिंदगी भर बहुत सारी चीजों के लिए कर देते हैं। जैसे एग्जांपल पर कोई मिठाई का दुकान हो गया, कोई पूछ दिया बता देते हैं फट से, कोई जूता खरीद लिया, कोई पूछ दिया कौन सा जूता खरीदा, बहुत सारा बता देते हैं। जैसे श्रीलेदर का जूता मैं पहनता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने दोस्तों को शेयर करता हूं, इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग फ्री में कर देते हैं। अब एक बात बताओ,
कैसा रहेगा कि आप शेयर कर रहे हो और आपको पैसे आ रहे हैं, तो कहेगा बहुत अच्छी बात है तब तो ये ठीक है। तो हमारी कंपनी यही कहती है कि आप जो दूसरी कंपनी के लिए फ्री में कर रहे हो ना काम, वही काम आप हमारे प्रोडक्ट के लिए कर दो, हम आपको 30% का इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए प्रोडक्ट अगर आप शेयर कर देते हो ना, 30 रुपए आपके हो जाएंगे। आई होप राहुल कि आपके अंदर के सारे काम करने के टेंशन जो है ना क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से खत्म करो अपनी फॉलोअप, और उसको लास्ट में एक चीज जरूर बता दो। क्या बता दो कि देखो दोस्त, हो सकता है कि मैंने अभी इस कॉल पे सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं की होंगी, हो सकता है मे बी, क्योंकि एक कॉल में सभी चीजें क्लियर नहीं हो पाता है। तो हो सकता है कि कॉल करने के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन रहे और आप अपने दोस्तों जाके पूछो, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अगर आपको पूछना भी है ना, तो मुझसे डायरेक्ट पूछना, क्योंकि हो सकता है कि उनको नॉलेज है नहीं है क्या नहीं है, आपको कुछ ज्यादा कम बता दे तो दिक्कत हो जाएगा, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन उठने लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। इससे अच्छा हो गया आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना जो भी क्वेश्चन का आंसर हो, देन आप ऐसे करके जो है उसको फोन कट कर सकते हो। और नेक्स्ट कॉल के लिए जो वीडियो वगैरह दिखाना होता है उसके बारे में हाइप थोड़ा बना दो, और उसके बाद उसको वीडियो दिखा दो, अब बता दो कि कब कॉल करोगे आप। तो आई होप कि मेरा ये फॉलोअप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने पार्टनर्स, अपने टीम पार्टनर्स को जरूर भेजो और जरूर सिखाओ, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और भी चीजें डालता रहता हूं एनी टाइम, तो आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।